स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिंदी पढ़ने वाले हैं। और जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज, इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आपके फर्स्ट टर्म के लिए, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी दिक्कत परेशानी हो आप आके मुझे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है, आप सर्च मार के मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। वेबसाइट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। तो वेबसाइट है www.eklavyastudypoint.com। आप इस वेबसाइट को जरूर विजिट करें, हमारी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगी। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ? 1980, 1970, 1933 या 1929? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी कि 1929 में उनका जन्म हुआ। रघुवीर सहाय जी का निधन कब हुआ? 1980, 1988, 1971 या 1990? तो उनका निधन हुआ 1990 में। रघुवीर सहाय का निधन कहाँ हुआ? कानपुर, बनारस, बिजनौर या दिल्ली? तो उनका जो निधन था वो दिल्ली में हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कैमरे में बंद कविता में कवि ने किसका चित्रण किया है? अपाहिज का, किसी रोगी का, भगत जी का या इनमें से कोई नहीं? तो इस कविता के अंदर एक अपाहिज का चित्रण किया गया है। अगर आपने कविता अच्छे से देखी है तो आपको तभी पता चलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, मैंने ये सारी कविताएं सारे चैप्टर वगैरह सब करवा रखे हैं। आपको जाके बस वहां पे क्लिक करना है प्लेलिस्ट पे और आप देख पाएंगे आराम से। कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कवि के किस काव्य संग्रह से ली गई है? लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा लोग भूल गए हैं। ये जो काव्य संग्रह है यहाँ से एक अंश लिया गया है और उसका नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे? तो हम बलवान हैं ये बोलेंगे, या हम समर्थ और शक्तिवान हैं, या हम कमजोर हैं, या हम दुर्बल हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हम जो है वो बोलेंगे कि हम समर्थ और शक्तिवान हैं। आगे बढ़ते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज किसकी रचना है? रघुवीर सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना नहीं है, ये रघुवीर सहाय जी की रचना है, ठीक है, क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किस पर बोलेंगे? दूरदर्शन पर, मंच पर, घर पर या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें दूरदर्शन पर हम बोलेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में अब हम कौन है भाई? दुर्बल, सशक्त, समर्थ या असमर्थ? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे समर्थ। जो समर्थ है वो इसमें हम है, ठीक है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में हम किसे लाएंगे? बलवान को, दुर्बल को, नेता को या खिलाड़ी को? हम यहाँ पे लाएंगे दुर्बल को, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दुर्बल को हम कहाँ से लाएंगे? अस्पताल से, सॉरी, कहाँ ले जाएंगे? अस्पताल, स्टूडियो, बंद कैमरे में या मैदान में? तो उसको ले जाएंगे बंद कमरे में, ठीक है। फिर है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ? दिल्ली, कानपुर, महाराष्ट्र या लखनऊ? तो उनका जन्म हुआ लखनऊ में। अपाहिज से दूरदर्शन कार्यक्रम संचालक किस प्रकार के प्रश्न पूछता है? कठिन प्रश्न, अर्थहीन प्रश्न, ज्ञानवर्धक प्रश्न या उपरोक्त सभी? तो उससे अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछता है। अपाहिज क्या नहीं बता पाएगा? अपनी कहानी, अपना दुख, अपना सुख या अपनी जानकारी? तो अपाहिज अपना दुख नहीं बता पाएगा क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाएगा। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए अपाहिज को क्या करते हैं? नचा देते हैं, हंसा देते हैं, भगा देते हैं या रुला देते हैं? तो वो अपने कार्यक्रम को, टीवी शो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपाहिज को रुला देते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पर्दे पर किसकी कीमत होती है? मजाक की, कहानी की, अपाहिज की या वक्त की? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वक्त की कीमत होती है, टाइम की वैल्यू। कैमरे वाले पर्दे पर अपाहिज की क्या दिखाना चाहते हैं? मुस्कान, दुख, जीभ या रोने से फूली हुई आंखें? तो वो दिखाना चाहते हैं उसकी आंखें जो कि फूली हुई हो रोने के बाद। प्रस्तुतकर्ता दर्शकों को क्या रखने के लिए अनुरोध करता है? धैर्य, प्यार, हौसला या शांति? तो सही आंसर हो जाएगा धैर्य रखो, ठीक है, ऑप्शन ए। दूरदर्शन वाले किसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं? कैमरा वाले की, अपाहिज की, खुद की या दर्शकों की? तो यहाँ पे दूरदर्शन वाले जो है वो अपाहिज से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं और उसकी संवेदना से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूरदर्शन पर किस उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम दिखाया जा रहा था? प्रेम, सामाजिक, वैज्ञानिक या आर्थिक? तो ये कार्यक्रम सामाजिक था, ठीक है। प्रस्तुतकर्ता बस करो नहीं हुआ रहने दो क्यों कहता है ऐसा? अपाहिज ना रोए इसलिए, या अपाहिज और दर्शक ना रोए, कैमरा खराब हो गया है, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपाहिज और दर्शक ना रोए इसलिए। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस पर व्यंग्य है? समाज पर,
दूरदर्शन वालों पर, अमीरों पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक व्यंग है दूरदर्शन वालों पर, ठीक है, जो रघुवीर साय जी ने लिखा है। कैमरे वाले एक और कोशिश क्यों करना चाहते हैं? तस्वीर साफ दिखने के लिए, ठीक है, दिखाने के लिए, या अपाहिज की अपंगता को उभारने के लिए, पैसे कमाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका ज्यादा सही आंसर होगा, क्योंकि अपाहिज की जो अपंगता है, ठीक है, उसको वो दिखाना चाहते हैं कैमरे में जूम कर करके, ठीक है, अच्छे से। कार्यक्रम को समाप्त करते हुए प्रस्तुतकर्ता क्या करेगा? रोते हुए धन्यवाद करेगा, मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा, हंसकर धन्यवाद करेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रस्तुतकर्ता जो पेश कर रहा है वो मुस्कुराकर धन्यवाद करेगा। अब मुस्कुराएंगे हम, इस पंक्ति में हम कौन है? दर्शक, समाज, अपाहिज, या दूरदर्शन वाले? तो इसमें हम जो है वो दूरदर्शन वाले हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में समर्थ शक्तिवान किसे कहा जाता है? अपाहिज को, कैमरा वाले को, दर्शकों को, या दूरदर्शन वालों को? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो दूरदर्शन वाले हैं वो शक्तिवान और समर्थ हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में फूली हुई आंख का क्या अर्थ होता है? आंख सूजना, आंख में चोट लगना, रोना, या आंसुओं से भरी आंखें? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आंसुओं से भरी आंखें। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? चंचल, अनुभवी, संवेदनहीनता, या सहायक? तो इसको जब कविता को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कितने संवेदनहीन तरीके से वो प्रश्न पूछते हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। संवेदनहीन जो उनकी मनोवृत्ति है उसको दिखाया गया है। कैमरा वाला किन्हें साथ साथ रुलाना चाहता है? भाई बहन को, दर्शक और अपाहिज दोनों को, या कर्मचारियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो कैमरा वाला जो है वो दर्शक और अपाहिज दोनों को साथ साथ रुलाना चाहता है। दूरदर्शन के लिए क्या आवश्यक है? आलोचना, हंसी, संवेदना, या रोचक कार्यक्रम? तो दूरदर्शन वालों के लिए रोचक कार्यक्रम, इंटरेस्टिंग कार्यक्रम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? अंग्रेजी, उर्दू, सहज, सरल और सामान्य, या कठिन? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सहज, सरल और सामान्य। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस छंद में लिखी गई है या रचित है? मुक्त छंद, दोहा छंद, चौपाई, या सोरठा? तो ये मुक्त छंद में लिखी गई है। अपाहिज के होठों पर क्या दिखाई देता है? दर्द, पीड़ा, अनुभव, या कसमसाहट? तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो अपाहिज बैठा है उस कमरे में उसके होठों पर कसमसाहट दिखाई देती है। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।